नमस्कार दोस्तों, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये किसी भी शहर का आज की डेट में लाइफलाइन बनता चला जा रहा है। पानी जहाँ से भी वेस्ट निकलता है उसको ट्रीट करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। नॉर्म्स आजकल इस तरह बन गए हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को खुद अपना एसटीपीज़ लगाना पड़ता है। आज मैं इस एसटीपी के अंदर खड़ा हूँ। आप मेरी स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं मटेरियल, आज मैं इसकी बातचीत करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। इसे हम स्लज कहते हैं। ये वो मटेरियल है जो मटेरियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पानी को ट्रीट करने के बाद बच जाता है। पिछले साल हमने इस मटेरियल पे काम करना शुरू किया था और हमने ये पाया था कि ये मटेरियल एसटीपी से फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को देने की प्रावधान है और किसानों को कहा जाता है कि ये खाद के रूप में अपने खेतों में ये मटेरियल डालिए। लेकिन पिछले साल का स्टेटस ये था कि बहुत सारे लोग इसको लेने से इनकार करते थे और ये स्लज जो है एसटीपीज़ के अंदर ही अटक जाया करते थे। लेकिन आज हालात थोड़े बदल चुके हैं। आज हम जब इस एसटीपी को विज़िट कर रहे हैं तो हमें मालूम होता है कि जो स्लज का एरिया है, मैं अगर आपको दिखाऊं जहां स्लज इकट्ठी की जाती है तो ये एरिया अगर आप देखेंगे, इस एरिया में आज आप देख सकते हैं कि पूरी स्लज को यहाँ के आसपास के किसान ले जा चुके हैं। हम लगातार इस बारे में वीडियो करते रहे हैं, लगातार लोगों को आगाह करते रहे हैं, लगातार लोगों से अपील करते रहे हैं कि इस स्लज का इस्तेमाल आप करिए। आप अपने खेतों में जब करेंगे आपका पैसा बचेगा, फसल अच्छी होगी और एसटीपी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एसटीपी से जब ये स्लज यहाँ से निकलेगी, बाहर निकलेगी, तभी एसटीपी अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं और इस स्लज का निपटारा करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो बदलाव आया है ये देखकर हमें बहुत प्रसन्नता भी है। हमारे साथ पुनीत जी हैं, कुलदीप जी हैं, जो इस बदलाव के साक्षी रहे हैं। लास्ट ईयर जब हमने किया था तो पुनीत जी पहले आपसे बात करेंगे कि आपने लास्ट ईयर जब किया था, हमने भी और भी स्टडीज़ करी थी, आसपास के शहरों में भी करी थी, तो पता लगा था कि एसटीपीज़ में जो स्लज बच जाती है उसका निपटारा करना बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब होता है किसी भी एसटीपी के लिए। तो आपकी स्टडी क्या कहती है उस समय की? देखिए, पिछले साल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी और पिछले साल इनके सुपरवाइज़र से भी मैं मिला था, आया था, तो एक दो लोगों की जब हमने इंटरव्यू भी करी थी और थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करी थी कि एसटीपी की प्रॉब्लम्स क्या है, तो तब ये समझ आया था कि ये बायो सॉलिड जो सारा कुछ जब ये सुखाते हैं, ये बायो सॉलिड पिट है, यहाँ पे ड्राई होता है और ये जो बच जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बचा रह जाता था इनका जी। तो यहाँ से कोई उठाता नहीं था और लोगों को ये लगता था कि इसमें से बदबू आती है, ह्यूमन मैन्योर है, इंसान का मल मूत्र है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक साल में थोड़ी अवेयरनेस हुई है और अब सिचुएशन बदल गई है। और अदरवाइज़ थोड़ा सा आगे मैं एक बैकग्राउंड बना दूं, आपको बता दूं कि देखिए, मैंने अभी मास्क उतारा है, इसलिए उतारा है आपको बताने के लिए यहाँ कोई बदबू नहीं है जी। तो एसटीपी में कोई बदबू नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इस बायो सॉलिड में इसको भी हाथ में अगर पकड़े तो इसमें कोई बदबू नहीं है जी। ये पूरा अच्छी से डिकम्पोज हो चुका है जी। इसको खाद की तरह घर में इस्तेमाल किया जा सकता है जी। ठीक है, बाकी मेरी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे कुलदीप जी हैं जो यहाँ पे इंचार्ज हैं, वो आपको बताएंगे कि पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क आया है। सर, थोड़ी स्लज की डिमांड बढ़ गई काफ़ी ना, क्यों? वो अवेयरनेस हुई। हाँ जी, बदलाव आया थोड़ा खेती में। हाँ जी। और पानी की भी काफ़ी डिमांड है। पानी जो स्लज में से पानी निकलता है उसकी भी डिमांड है। हाँ, तो आपने इसको डिमांड को पूरी करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए फार्मर्स के लिए क्या किया? ये उठा के ले जाते थे, ठीक है, खेत में डाला उन्होंने। हाँ। फिर खेती थोड़ी अच्छी हुई। हाँ। फिर दोबारा डिमांड आ गई। हाँ, मतलब रिजल्ट आया जब अच्छा, हमने उनको अवेयर किया, बताया, समझाया कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए जी। हमने कुछ प्रमोशनल वीडियोस भी बनाए थे जी। बताए थे कि लोगों को, और कुछ वर्कशॉप्स टाइप भी की थी हमने, किसानों के साथ मीटिंग्स भी करी थी। तो बेसिकली उस मीटिंग्स का कुछ रिजल्ट इस एरिया में ये आया है कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे उन्होंने इन स्लज सॉलिड वेस्ट को यूज़ करने के बाद अब वो इस साल आए हैं दोबारा से खुद आए, और इस साल खुद आए हैं, है ना। और आप देखो, अब ये खाली पड़े हैं जी। ये एरिया हम देख सकते हैं खाली पड़ा हुआ है, जबकि पिछली बार हमने कुछ वीडियोस बनाए थे, भरा हुआ एरिया था और बहुत लोगों से बातचीत करने पर हमें यही पता लगा था कि ये जो स्लज है ये इसी तरह रह जाती थी। और जो बदलाव ये आ रहा है धीरे धीरे करके, हम इस पर और काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसपास के जो किसान हैं उन तक भी पहुंच बना के उनसे दोबारा बातचीत की जा सके कि उनको एक्चुअली खेत में किस तरह से फ़ायदा हुआ। और आज यहाँ पे हमें एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार पता लग रही है कि ना सिर्फ स्लज बल्कि एसटीपी से निकला हुआ पानी, जिस पानी के बारे में
लोगों की धारणा जो है बदलना बड़ा मुश्किल था। मैं खुद उन मीटिंग्स का पार्ट रहा हूँ जहाँ लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल था कि भाई आपका ये जो एसटीपी से निकला पानी है, टर्शरी वाटर है, ये यूज़फुल है, गार्डन में यूज़ करिए, खेती बाड़ी में यूज़ करिए। तो लोगों को समझाना ही बड़ा मुश्किल था। तो आज उसकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर खेतों में यूज़ किया गया तो खेती की पैदावार बढ़ी है। किसान खुद आए हैं इस बार चल के और यहाँ की स्लज को लेकर गए हैं। तो डेफिनेटली ये जो माइंडसेट में बदलाव है, ये इस बदलाव के पीछे बहुत सारे कारण हैं और हम लोग इसकी अवेयरनेस के लिए लगातार वीडियोस और भी बनाते रहेंगे। पुनीत जी, मैं चाहूँगा कि आप इस एरिया में क्योंकि रहते हैं तो कुछ किसानों से भी बातचीत की जाए, ताकि बाकायदा उनसे उनका व्यू पॉइंट लेकर भी करा जाए। और मैं गवर्नमेंट को इस बात की स्पेशली बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि सरकारी तंत्र में जब लोग काम करते हैं तो अक्सर उंगलियाँ ज़्यादा उठती हैं, उनकी काम को सराहना कम मिलती है। लेकिन STPs एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जहाँ वो पूरे शहर की एक लाइफलाइन बन जाती है। तो हम सबको मिलजुल के इस इनिशिएटिव का सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई किसी चीज़ में रुकावट बनती है, उस रुकावट को दूर भी करना चाहिए। तो मेरी ओर से बहुत बधाई है सर इस बात की, और लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम इस बारे में और बातचीत कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगा दूसरा कि हमारे देश के अंदर जो STPs हैं, कुछ वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हैं कि उनका जो बाहर जो पानी निकलता है वो बिल्कुल हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे इसमें आप देखोगे पहले सेडिमेंटेशन होती है, सारा जो गंद है वो नीचे बैठ जाता है, उसमें से फिल्ट्रेशन होती है, फिर 3-4 चैम्बर्स हैं, ग्रिट है, फिर फॉकुलेशन होती है। फॉकुलेशन के बाद धीरे धीरे वो गोल गोल घुमा के इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा की जाती है ताकि इसमें अच्छे बैक्टीरिया हो और उसको और अच्छे से साफ़ किया जा सकता है। और धूप के एक्सपोजर से, फोटो कैटलिज्म के प्रोसेस के थ्रू ये जो है इसमें से बहुत सारी चीज़ें डिग्रेड हो जाती हैं और ये फिर भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ चाहिए हमारे को। इसके अंदर जो भी अगर कोई फार्मा रेजिड्यू रह गया है, कोई और इस तरह का कुछ रेजिड्यू रह गया है, उन चीज़ों को भी रिमूव करने के लिए। लेकिन अभी हमारे पास जो इस टाइम जो पिंजौर जो जहाँ पे ये STP है, ये इस लेवल की टेक्नोलॉजी है कि इसमें से जो मटेरियल आता है बाहर, उसको हम अपने खेतों में अर्बन किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ठीक। तो आपने समझा, देखा, सुना, थोड़ा और हमें अपनी फीडबैक भी दीजिएगा और कोशिश करिए अगर आपके आसपास कोई STP है, आपके आसपास कोई वेस्ट मैनेजमेंट का यूनिट है, उसको सपोर्ट करें। जितना वेस्ट हम लोग मैनेज करेंगे, जितना वेस्ट हम लोग कम प्रोड्यूस करेंगे, हमारे देश की, एनवायरनमेंट की, दुनिया की उतनी ही सेवा हम सब की ओर से रहेगी। बहुत धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए।